बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए जहां पास हुआ तो महागठबंधन फेल, वो भी बस कुछ ही नंबरों से। आपको बता दें कि इस फेल होने के बावजूद भी महागठबंधन के किसी एक नेता की अगर हर कोई तारीफ कर रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। जी हां, तेजस्वी यादव आरजेडी को उस वक्त सबसे ज्यादा सीट दिलाने में कामयाब हुए जब उनके पिता जेल में थे और नेतृत्व की सख्त से सख्त कमी नजर आ रही थी तेजस्वी यादव को। उनके घर में जहां उन्हें अपने भाई और अपनी बहन के साथ मिलकर चलना था, तो वहीं उस वक्त आरजेडी में बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी को तो संभाला ही, बल्कि अलग अलग पार्टियों के साथ गठजोड़ करके महागठबंधन बनाया। आपको बता दें कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं और एनडीए गठबंधन को मिले हैं 125 सीटें। 122 सीटें जो थी वो जीत के लिए चाहिए थी और एनडीए गठबंधन इन सीटों को पार करने में, इन सीटों को हासिल करने में कामयाब रहा। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव है जिन्होंने अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। दरअसल कल उन्होंने अपने भाई और अपनी मां राबड़ी देवी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आवास में, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है कि आने वाले समय में हम सरकार बनाएं। इसके साथ साथ उन्होंने 20 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी की बात भी कही। उनका ये कहना है कि अगर उन 20 सीटों पर गड़बड़ी ना होती तो शायद हम चुनाव जीत जाते। लेकिन तेजस्वी यादव की इस बड़ी बात, इस बड़े आरोप के बाद इलेक्शन कमीशन ने सफाई देते हुए ये कहा कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं थी। लेकिन आज ये वीडियो हम इन तमाम बातों को लेकर नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज का हमारा वीडियो जो हम बना रहे हैं खास तौर पर आपके लिए, वो ये बना रहे हैं कि किस उद्देश्य के साथ और क्यों तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी बात कही, वो भी तब जब उनके पास बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें कम हैं और एनडीए एक बार फिर से बहुमत साबित करने में कामयाब रही है। लेकिन क्यों उन्होंने इस उम्मीद के साथ ये बात कही कि वो शायद सरकार बना ले, बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि कौन कौन से वो गठजोड़ हैं, किस किस के साथ मिलकर तेजस्वी यादव आने वाले समय में सोच सकते हैं कि वो शायद राज्य के मुख्यमंत्री बन सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल 2015 का इलेक्शन तो आपको याद होगा, जब एनडीए गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उस वक्त कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। 1-1.5 साल नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ काम किया, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही थे। और लेकिन इसके बाद कुछ खींचातानी हुई और नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया और इस बार एनडीए गठबंधन 4 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। एक थी बीजेपी, जेडीयू, हम और उसके बाद वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो बार बार अपने पाला बदलते रहते हैं, क्या उनके साथ तेजस्वी यादव गठबंधन की सोच सकते हैं? शायद सोच सकते हैं और इसीलिए तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दरअसल जीतन राम मांझी जो कि इस वक्त एनडीए गठबंधन के साथ हैं, उनकी पार्टी की ओर से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि हमें बार बार दूसरी पार्टियों से, दूसरे गठबंधनों से फोन आ रहे हैं कि ताकि हम उनके साथ मिल जाएं। हो सकता है कि जीतन राम मांझी की ये स्ट्रेटजी हो कि अगर इस तरह की धमकी एनडीए की तरफ को दी जाए तो हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा पद मिल जाए, वो डेप्यूटी सीएम तक बन जाएं। लेकिन वो तो एनडीए और गठबंधन पर ही डिपेंड करता है कि वो उन्हें क्या कुछ देंगे। लेकिन अगर मान मनोबल की प्रक्रिया जारी रखेंगे तेजस्वी यादव तो हो सकता है कि 110 सीटों के साथ साथ उनको 8 सीटें यानी कि हम और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी के साथ मिलकर उन्हें 118 सीटें मिल जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ सीटें 122 के आंकड़े को पार करने में चाहिए। यानी कि कितनी सीटें? 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 सीटें उन्हें और चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन वो कैसे आएंगी? दरअसल एक शख्स है जो कि उनकी पूरी समस्याओं को हल कर सकता है। वो कौन है? वही शख्स जिसने आरजेडी को सीमांचल में भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आरजेडी जो कि तीसरे फेज के इलेक्शंस में बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये तीसरे फेज का इलेक्शन तो बस हमारा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ AIMIM पार्टी की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जिसे इन चुनावों में अच्छी खासी सीट मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि AIMIM को इस बार के विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए उसमें 5 सीटें मिली हैं और अगर AIMIM को मान मनोबल के साथ जीतने में कामयाब हो जाते हैं तेजस्वी यादव और अगर महागठबंधन के साथ हम
इसके अलावा वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिल जाती है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं बिहार के और महागठबंधन सरकार बनाने में 2015 की तरह कामयाब हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन किसने कहा कि राजनीति आसान है? ये तो आग का दरिया है और इसे डूब के ही जाना होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से खासी नाराज़ है, क्योंकि 70 सीटें जो है वो अलॉट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा फेल रही है। और यही वजह है कि इस वक्त कांग्रेस में भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं और तमाम जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे वो एक बार फिर पटना में आ चुके हैं और वहाँ पर लगातार सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सीटें हैं वो कम हो गई हैं कांग्रेस की और भी ज़्यादा, वो भी तब जब कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वो भी तब जब कांग्रेस ने बहुत प्रेशराइज किया महागठबंधन को और ख़ास तौर पर आरजेडी और तेजस्वी यादव को, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को ये सीटें दी हैं। हालांकि एक बार फिर हम की ओर चलते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर, जहाँ जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव अच्छे खासे दोस्त कहे जाते हैं। लेकिन हालांकि अभी जीतन राम मांझी एनडीए के साथ है, लेकिन भविष्य किसने देखा है? हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी को एक बार फिर से अपनी पार्टी की ओर, अपने गठबंधन की ओर लाने में कामयाब हो जाए। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरीके से अपनी सरकार बना पाए।